नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि एंजल्स आपकी प्रेयर का क्या आंसर आपको देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और देखते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अगेन स्वॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 of Pentacles, 10 of Wands, the Lovers, and Queen of Cups, okay. And bottom of the deck से यहाँ पे Ace of Pentacles and 10 of पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो यहाँ पे जो एयर साइन है, अर्थ एलिमेंट है, फायर साइन है, ये निकल कर के आए हैं यहाँ पे। बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जो निकल कर के आई है वो अर्थ एलिमेंट की है। बट एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पे बस मैंने बता तो दिए हैं एलिमेंट्स, बट हम यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण हम ज़्यादा साइंस पे फोकस ना करके हम अपनी एनर्जी पे फोकस करते हैं कि वो हमारे साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे अपनी जो भी आप प्रेयर कर रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप शायद अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, और आप फाइनेंसेस में इतने परेशान हो कि आप अपनी उसी विश को सबसे ज़्यादा आपने टाइट पकड़ करके रखा हुआ है कि आप कब अपने फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होगे, कब आप एक फाइनेंशियली में स्ट्रॉन्ग होकर के अपने आप को उभार पाएंगे, एक सोसाइटी के अंदर अपने एक नाम, एक रुतबा कमा पाएंगे, अपनी एक पोजीशन हासिल कर पाएंगे। जो लोग आपको कुछ बोलते हैं उनसे उनको आप मतलब मुंह बंद कर दो उनका, वो आपको ना बोल पाएँ कुछ भी। और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में लगे हुए अपने लाइफ को फाइनेंशियली। आप अपनी स्टडी में भी ऐसा हो सकता है आप कुछ ऐसा एम लेके चल रहे हो जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको उसमें सक्सेस मिल भी नहीं रही है, बट फिर भी आप उसी अपने लक्ष्य की और अपने एम की ओर बार बार बढ़ रहे हो। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपके लक्ष्यों के अंदर। यहाँ पे ये जो डेविल की एनर्जी निकल कर के आई है वो यही बता रही है कि आपको आपके लक्ष्यों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि ये जो डेविल है ना, आपको उन चीज़ों पे देखने पे फोकस नहीं, मतलब आपका फोकस उन चीज़ों पे नहीं बनने दे रहा है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपका फोकस उन सब चीज़ों पे जा रहा है जहाँ आप सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हो, कि आपको वही चीज़ लाइफ में क्यों नहीं मिली। आप इतनी मेहनत आपने करी, आपने इतने एक्शंस लिए, इतनी ज़्यादा आपने प्लानिंग बनाई, ठीक है, बट फिर भी आपके काम सक्सेस क्यों नहीं हो पाए पूरे तरीके से, क्योंकि आपको ना वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आप सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हो। बट जो अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस दे सकती थी, आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है ना, आपको यही कहना चाहते हैं आपकी प्रेयर्स के द्वारा कि आपको सक्सेस इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आपके आसपास ना और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दे सकती हैं। आप शायद जिस चीज़ के पीछे अभी लगे हुए हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं बनी है, इसीलिए उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। बट आप अपने आसपास देखो कि आपको ना गॉड कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जिन पे अगर आप अपना ध्यान सही से लगाओगे, अपने एक्शंस लोगे ना, अपने एफर्ट्स लगाओगे, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। हो सकता है कि शायद यहाँ पे कुछ लोगों का बिजनेस फैमिली बिजनेस हो, या फिर उनका कोई फैमिली वर्क हो, जैसे शॉप हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है जो आपका ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है काफ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हो, उसमें आपको सक्सेस यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है। तो अगर कुछ लोगों का ऐसा है कि उनका कोई फैमिली बिजनेस है या फिर फादर का बिजनेस है, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर आप उसमें आप अपने आप को एक स्टेबल कर लोगे लाइफ में, तो उसके बाद फिर अगर आपके जो भी एम्स है आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि जब आप पहले खुद को स्टेबल कर लोगे ना, लाइफ में एक पोजीशन हासिल कर लोगे, उसके बाद तो आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, अपने कितने भी लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अगर आप जब तक लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, तब तक आपको सब बोलेंगे और आप खुद भी निराश रहोगे। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना गॉड, आप उसकी तरफ देखो कि आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, या फिर अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको दिखाई तो दे रही है बट आपका मन है नहीं उसके बारे में, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा कि आप उस काम की तरफ जाओ या नहीं जाओ। तो देखो यहाँ पे आपको ना एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको फ़िलहाल वही चीज़ करनी चाहिए जो आपको अभी आपके अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत लगाओ जिसमें आप बार बार फेल हो रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। बट अगर आपकी लव लाइफ के लिए, या कहूँ मैं यहाँ पे इसके अलावा, तो देखो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हो, एक्शंस भी बहुत लेते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हो, बट इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो एक दूसरे को लेकर के। इस वजह से शायद आप या फिर आपके पार्टनर अगर एक दूसरे को कुछ कह देते हो, ये एक आप भी हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो या तो आप उनको कुछ कह देते हो तो वो अपने दिल पे ले लेते हैं, बट वो आपको बताते नहीं हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले उन्हीं चीज़ों का पता लगाना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपकी कौन सी बातें बुरी लगती हैं जिसकी वजह से ये सब सिचुएशंस क्रिएट हो पाती हैं। तो आप फिर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे आपके पार्टनर को हर्ट भी नहीं होगा और आपका जो रिलेशन है वो ठीक भी चलता रहेगा। तो एंजल्स आपको यही यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में यही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिलेशन है वो स्मूथली चलता रहे। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे की इमोशंस को समझो, हमेशा जो मुंह में आए वही नहीं बोल देना चाहिए। हमें अपनी कम्युनिकेशन पे भी वर्क करना चाहिए, तभी हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे बोलते थे कुछ है और फिर उसका परिणाम कुछ निकल जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में यही चीज़ कह रहे हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए लव लाइफ में। यही बस एक जो सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल कर के आई है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपके करियर के रिगार्डिंग और आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग एंजल्स आपकी प्रेयर्स के यहाँ पे जो आंसर्स बता रहे हैं, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है सिचुएशन, तो आपको ये आंसर्स को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए अपनी लाइफ में। इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और देख लेते हैं अगर एंजल्स आपको कुछ बताना चाहेंगे तो। 2 कार्ड्स आ गए हैं, परफेक्ट टाइमिंग एंड यस। देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं कि यानी कि जब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी ना तो आपको अपनी चीज़ों के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यानी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना उसको आप ले लीजिए, आपके काम सफल ज़रूर होंगे। गॉड ने फ़िलहाल आपको वेट पे रखा है, बट अगर आप सही तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओगे ना तो आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में अबेंडेंस ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, अपने एक्शंस लेते रहना है। और अगर आप रुक गए और जो अपॉर्चुनिटी गॉड आपको दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, या फिर आपको जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल नज़र आ रही हैं या जो इस रीडिंग में मैंने आपको गाइडेंस दिया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप इसी सिचुएशन पर खड़े रह जाओगे, यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते थे आपकी प्रेयर्स का, कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना तो उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करो। आपकी परफेक्ट टाइमिंग पे गॉड आपको सब कुछ देंगे। अपने एफर्ट्स इसी तरीके से लगाते चलो।
और सब कुछ प्रभु ने निर्धारित कर रखा है, वो सब कुछ सबके लिए सोचते हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, हमसे ज़्यादा वो इस बात को जानते हैं। हमें जो चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही प्रभु को, तो वो आगे तक का सब कुछ दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ प्लान करके चलते हैं। बट उसमें भी फिर हमें वो चीज़ें उस टाइम समझ नहीं आती, बट आगे जब हमारे पास वो सिचुएशन आती है और हमें पता चलता है कि हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं थी, तब हमें सोच करके अच्छा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ जो किया वो अच्छा ही किया। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।